तुमने कभी नोटिस किया है, चार लोगों के बीच बैठे हो, कोई गंभीर बात चल रही है, तुम भी बीच में अपनी राय रखते हो, अपना पॉइंट रखते हो, पर तुम्हारी आवाज हवा में ही गायब हो जाती है, कोई सुनता तक नहीं। ऐसा लगता है जैसे तुमने कुछ कहा ही ना हो। और फिर ठीक वही बात लगभग उन्हीं शब्दों में कोई दूसरा इंसान बोलता है और अचानक पूरा कमरा उसकी तरफ घूम जाता है। सब उसे ऐसे सुनते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा भ्रम वाक्य कह दिया हो। क्यों? क्या तुम्हारी बात में दम नहीं था या तुम्हारी आवाज में कोई कमी थी? नहीं, असली खेल शब्दों का है ही नहीं। असली खेल है उस साइकोलॉजिकल वजन का जो तुम्हारे मुंह खोलने से पहले ही कमरे में आ जाना चाहिए था। आज बात करेंगे उस कड़वी सच्चाई की कि क्यों कुछ लोगों की एक खामोशी भी लोगों को डरा देती है और कुछ लोगों की चीखें भी कचरे के भाव बिकती है। सच कहें तो जब तुम्हारे साथ ऐसा बार बार होता है ना, तो अंदर से कुछ टूटने लगता है। तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम्हारे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तुम ग्रुप चैट में हो या बाहर, तुम्हारी मौजूदगी नगण्य हो चुकी है। और फिर शुरू होता है वो जहर, ओवर थिंकिंग का जहर। तुम कमरे में अकेले बैठकर सोचते हो, यार मैंने क्या गलती कर दी? क्या मेरी शक्ल ऐसी है? क्या मेरी औकात नहीं है कि लोग मुझे सीरियस लें? फिर तुम इंटरनेट पर जाते हो, ज्ञान ढूंढते हो। कोई कहता है आई कांटेक्ट बढ़ाओ, कोई सिखाता है बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखो, कोई कहता है मिररिंग करो, सामने वाले की नकल करो। और तुम बेवकूफों की तरह ये सब ट्राई भी करते हो। तुम जबरदस्ती मुस्कुराते हो, हर किसी की हां में हां मिलाते हो ताकि कोई तुम्हें बुरा ना समझ ले, ताकि कोई तुम्हें इग्नोर ना कर दे। तुम खुद को एक तमाशा बना लेते हो सिर्फ इस भीख के लिए कि कोई तुम्हें 2 मिनट की अटेंशन दे दे। लेकिन नतीजा क्या निकलता है? जितना तुम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हो, लोग तुम्हें उतना ही हल्का समझने लगते हैं। तुम्हारी जुबान पर जितना मीठापन होता है, लोग तुम्हें उतना ही दबाते चले जाते हैं। चाणक्य ने सदियों पहले एक बहुत खौफनाक बात कही थी, सीधे पेड़ और सीधे इंसान सबसे पहले काटे जाते हैं। तुम अपनी तरफ से अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, पर दुनिया तुम्हें मजबूर समझ रही है। तुम्हारा ये डर, तुम्हारी ये लोगों को खोने की घबराहट, तुम्हारी ये हर बात पर सफाई देने की आदत, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लोग तुम्हारी बात इसलिए नहीं सुनते क्योंकि तुम्हारी बातों में दम नहीं है। लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम बिना किसी कीमत के हर जगह अवेलेबल हो। अब वक्त आ गया है इस भ्रम से बाहर निकलने का। अगले कुछ मिनटों में हम उस साइकोलॉजिकल कोड को क्रैक करेंगे जिसके बाद तुम्हें किसी के सामने अपनी अहमियत साबित करने के लिए हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। लोग खुद तुम्हारे सामने झुकेंगे, मगर उसके लिए जिगर चाहिए इस सच को देखने का जो तुम्हारे अपने ही अंदर छिपा है। चलो आज इस भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। हम बचपन से एक बहुत बड़ा झूठ सुनते आ रहे हैं, मीठा बोलो, सबसे प्यार से बात करो, दुनिया तुम्हारी सुन लेगी। बकवास है ये, सरासर झूठ। जरा अपने आसपास झांक कर देखो, जो इंसान हर वक्त चेहरे पर एक चिपचिपी सी मुस्कान लिए घूमता है, जो कभी किसी को ना नहीं कह पाता, जिसकी जिंदगी का इकलौता मकसद सबको खुश रखना है, उसकी इज्जत कौन करता है? कोई नहीं। उसे घर में फालतू समझा जाता है और बाहर दरवाजे का पायदान जिस पर हर कोई पैर पोंछकर आगे निकल जाता है। अब समझते हैं इसके पीछे की डार्क साइकोलॉजी। लेयर 1, तुम्हारी अवेलेबिलिटी ही तुम्हारी बर्बादी है। इंसानी दिमाग की एक बहुत पुरानी फितरत है, जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कोई कीमत नहीं होती। तुम ऑफिस में हो, कॉलेज में हो या दोस्तों के बीच हो, तुम्हारा फोन बजता है और तुम पलक झपकते ही रिसीव कर लेते हो। सामने वाला तुम्हें रात के 2 बजे भी याद करता है और तुम हाजिर हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, बहुत वफादार इंसान हो, लेकिन सामने वाले का दिमाग क्या डिकोड करता है पता है? वो सोचता है इसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, ये तो खाली बैठा है। और यहीं से शुरू होता है टेकन फॉर ग्रांटेड वाला खेल। जिस इंसान के पास कोई बाउंड्री नहीं होती, दुनिया उसकी बाउंड्री खुद तय कर देती है, और वो भी पैरों के नीचे। लेयर 2, तुम्हारी जुबान का मीठापन और तुम्हारा डर। तुम सोचते हो कि अगर तुम किसी से बहस नहीं करोगे, हर बात पर मुस्कुरा दोगे, तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। ये तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है। लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते जो अच्छे होते हैं। लोग उन लोगों से डरते हैं और उन्हें इज्जत देते हैं जिनके पास एक स्टैंड होता है, जिनके पास ना कहने की ताकत होती है। चाणक्य ने बहुत पहले कहा था, जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और सीधे स्वभाव वाले इंसान सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं। जब तुम हर बात पर हाँ कहते हो, तो तुम सामने वाले को यह लाइसेंस दे रहे हो कि तुम अंदर से डरे हुए हो। और इंसान का दिमाग बहुत शातिर होता है, वो जैसे ही तुम्हारी आंखों में डर और असुरक्षा भांप लेता है, वो तुम्हारा इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी मान लिया जाता है। लेयर 3,
साइलेंस और प्रेजेंस का असली खेल। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम मुंह खोले रखो और शब्दों की बौछार करते रहो। कभी उस इंसान को देखना जो कमरे में सबसे कम बोलता है। जब वो बोलता है तो सब सन्नाटे में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी खामोशियां उसके शब्दों से ज्यादा वजनदार होती हैं। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल ग्रेविटी। जो इंसान हर वक्त अपनी सफाई देता फिरता है, अपनी हर गलती पर गिड़गिड़ाता है, वो अपनी वैल्यू खुद गिरा देता है। तुम्हारी जुबान के हर एक शब्द की एक कीमत तय होती है। अगर तुम उसे पानी की तरह मुफ्त में बहाओगे तो कोई उसे मुंह लगाकर भी नहीं पिएगा। लेयर 4। अब जरा अपना आईना देखो। सच सुनना कड़वा होता है, पर यही सच्चाई तुम्हें बचाएगी। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, जब कोई तुम्हारी बात बीच में काट देता है, जब कोई तुम्हें सिर्फ तब याद करता है जब उसका अपना मतलब होता है, तब तुम्हें गुस्सा किस पर आना चाहिए? सामने वाले पर? नहीं, गुस्सा तुम्हें खुद पर आना चाहिए, क्योंकि तुमने ही उसे यह हकारत करने की छूट दी है। तुमने ही उसे यह सिखाया है कि तुम्हारे साथ कैसा भी बर्ताव किया जा सकता है। तुम फिर भी मुस्कुराते हुए वापस लौट कर आ जाओगे। ये कोई मोटिवेशनल ड्रामा नहीं है, ये जिंदगी का वो नंगा सच है जिसे तुम रोज अपनी आंखों से देखते हो पर देखना नहीं चाहते। अब सवाल यह है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें, क्योंकि जब तक तुम खुद को इस फालतू की अच्छाई के चोले से बाहर नहीं निकालोगे, लोग तुम्हें पैरों के नीचे ही कुचलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा मास्टर कोड है जिसके बाद लोग तुम्हारे सामने आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे। चलो अब इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालते हैं। वो एक बात जिसे अगर तुमने आज अपने दिमाग के किसी कोने में बिठा लिया तो तुम्हारी जिंदगी जीने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। याद रखो, तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम्हारे पास खोने का डर कितना कम है। हम उम्र भर इसी गलतफहमी में जीते रहते हैं कि अगर हम सबको खुश रखेंगे, सबकी हर बात मानेंगे, तो लोग हमें सिर आंखों पर बिठाएंगे। यह सरासर मूर्खता है। असली सच्चाई यह है, लोग कभी भी तुम्हारी अच्छाई से प्यार नहीं करते। लोग तुम्हारी औकात, तुम्हारी बाउंड्रीज और तुम्हारी उपस्थिति के वजन से डरते हैं और इज्जत करते हैं। जब तक तुम दूसरों की नजरों में खुद की वैल्यू बनाने के लिए गिड़गिड़ाते रहोगे, तब तक तुम सिर्फ एक तमाशा बने रहोगे। जिस दिन तुमने अपनी जुबान को काबू करना सीख लिया, हर फालतू बात पर सफाई देना बंद कर दिया और जरूरत पड़ने पर आंख में आंख डालकर साफ साफ ना कहना सीख लिया, उस दिन से लोगों के तेवर बदल जाएंगे। चाणक्य की एक बहुत गहरी बात है, जो इंसान अपनी कीमत खुद तय नहीं करता, उसे दुनिया कौड़ियों के भाव बेच देती है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा ढाल है। तुम्हारे शब्द हथियार हैं, उन्हें हर किसी के सामने मुफ्त में मत चाहो। अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे या तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम जरूरी नहीं हो, वहां बहस मत करना, गुस्सा मत दिखाना, बस खामोश हो जाना, क्योंकि तुम्हारी अनुपस्थिति ही वो सबसे बड़ा तमाचा होगी जो सामने वाले को तुम्हारी असली कीमत समझा देगी। अब सवाल यह है कि यह सब जानना जरूरी क्यों है? क्या फर्क पड़ता है अगर लोग तुम्हें सीरियस ना लें, अगर तुम्हें इग्नोर कर दें या अगर तुम्हारी कोई वैल्यू ना हो? फर्क पड़ता है दोस्त, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर तुम आज नहीं जागे तो पूरी जिंदगी तुम्हारी यही कहानी बनकर रह जाएगी। तुम सुबह उठोगे लोगों को खुश करने के लिए, दिन भर सबकी हाँ में हाँ मिलाओगे और रात को बिस्तर पर लेटकर ये सोचोगे कि यार मैं सबके लिए इतना करता हूं, फिर भी कोई मेरी इज्जत क्यों नहीं करता। ये सवाल तुम्हें अंदर से दीमक की तरह खाता रहेगा। समझो इस बात को, अगर तुमने आज अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाई, अगर तुमने खुद को सस्ता बेचना बंद नहीं किया, तो दुनिया तुम्हें निचोड़ कर फेंक देगी। लोग तुम्हें तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक तुम काम के हो, और जिस दिन तुम्हारी उपयोगिता खत्म हुई, तुम्हें किसी पुराने अखबार की तरह रद्दी में फेंक दिया जाएगा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये तुम्हारे आसपास रोज हो रहा है। जब तुम अपनी जुबान और अपनी प्रेजेंस की कीमत खुद नहीं समझते, तब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कत्ल अपने हाथों से कर रहे होते हो। हर बार जब तुम किसी की बदतमीजी पर मुस्कुरा देते हो, हर बार जब तुम बिना किसी वजह के सॉरी बोल देते हो, हर बार जब तुम किसी के एक मैसेज का जवाब देने के लिए घंटों बेचैन रहते हो, तब तुम खुद को यह संदेश दे रहे होते हो कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और जब तुम खुद को ही कौड़ियों के भाव गिरा लोगे, तो दुनिया तुम्हें करोड़ों की इज्जत कैसे देगी? इसीलिए यह मैटर करता है। ये लड़ाई किसी को हराने की नहीं है, ये लड़ाई खुद को वापस पाने की है, उस खोए हुए सम्मान को बचाने की है जिसे तुमने लोगों की झूठी वाहवाही के चक्कर में मिट्टी में मिला दिया है।
अगर आज तुमने अपनी खामोशी की ताकत को नहीं पहचाना, अगर आज अपने शब्दों को तौलना नहीं सीखा, तो जिंदगी भर लोग तुम्हें रिमोट की तरह चलाएंगे और तुम अपनी ही कहानी में सिर्फ एक साइड एक्टर बनकर रह जाओगे। फैसला तुम्हारा है, घिसी पिटी जिंदगी जीना है या उस मकाम पर पहुंचना है जहां लोग तुम्हारे मुंह खोलने से पहले तुम्हारे तेवर से डर जाएं। सब कुछ भूल जाओ, बस एक पल के लिए आंखें बंद करो और खुद से ये सवाल पूछो, तुम कब तक दूसरों की खुशी और अप्रूवल की भीख मांगते रहोगे? कब तक अपनी जुबान को दूसरों के मनोरंजन का साधन बनाते रहोगे? जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है जहां तुम हर किसी को खुश करने के बाद एक दिन हीरो बन जाओगे। सच्चाई यह है कि जब तक तुम अपनी कीमत खुद तय नहीं करोगे, तब तक लोग तुम्हें अपने पैरों की धूल समझते रहेंगे। चाणक्य ने बहुत पहले कड़वा सच कहा था, जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचान कर खुद को बदल लेता है, वक्त उसके आगे झुक जाता है। आज के बाद जब भी कोई तुम्हारी बात काटे, जब भी कोई तुम्हें इग्नोर करे या जब भी कोई तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम जरूरी नहीं हो, तो वहां बहस मत करना, सफाई मत देना, बस मुस्कुराना, खामोश हो जाना और पीछे हट जाना, क्योंकि तुम्हारी खामोशियां उस इंसान के लिए सबसे बड़ा तमाचा होंगी जो तुम्हें कम आंक रहा था। अब तुम्हें लोगों को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम कितने काबिल हो। तुम्हारा तेवर, तुम्हारी बाउंड्रीज और तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगा। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो हर किसी की बात पर हां कहेगा, अब तुम वो हो जो अपनी शर्तों पर जिएगा। निकलो इस भीड़ से, अपनी आवाज को बचाओ और इस दुनिया को दिखाओ कि जब एक शांत इंसान अपनी औकात पर आता है तो अच्छे अच्छों के रास्ते बदल जाते हैं। बाकी फैसला तुम्हारा है, तमाशा बनना है या इतिहास लिखना है। अगर आज की बात तुम्हारे दिल पर लगी हो तो इस वीडियो को अपने तक मत रखना, शेयर कर देना उस इंसान के साथ जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अपना ख्याल रखो और अपनी इज्जत से समझौता कभी मत करना।